मेथड्स ऑफ एयर सैम्पलिंग के जो है वो दो मेथड्स हैं। पहला जो है एक्टिव एयर सैम्पलिंग, दूसरा है पैसिव एयर सैम्पलिंग। एक्टिव एयर सैम्पलिंग, इस मेथड को जो है वो पम्प सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एयर सैम्पलर होता है उसमें हम जो है वो पेटी डिश को जो है वो इंसर्ट करते हैं। उस पेटी डिश में क्या होता है, मीडिया होता है, अगार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो खुराक होता है, तो वो जो है इंसर्ट की जाती है उसमें पेटी डिश। और ये जो हमारी पेटी डिश है इस पर एक खास टाइम तक और एक खास अमाउंट में जो है वो एयर को जो है वो इसके ऊपर से गुजारा जाता है एयर सैम्पलर के जरिए। और उसके बाद जो है इस पैटी डिश को जो है वो इंक्यूबेट कर दिया जाता है। इंक्यूबेशन क्या होती है, इंक्यूबेशन में जो है हम इंक्यूबेटर जो है वो यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर क्या करते हैं, इनका काम होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको जो है वो जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर आर एच, तो वो जो है ये इनको मुहैया करते हैं, ताकि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है वो ग्रो कर सकें। और ग्रो करके जो है वो विजिबल जो कॉलोनीज हैं उनकी शक्ल में आ जाते हैं, जिनको हम आसानी से जो है वो काउंट कर सकते हैं। और इस तरह जो है हम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर जो है उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो क्वांटिटी, तादाद जो है मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस जो है हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एयर सैम्पलिंग के। एक्टिव एयर सैम्पलिंग का जो एक फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं सैंपल का। यानी हम हवा का जो है वो मात्रा भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम हवा में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद भी जो है उसका तजिया कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका फ़ायदा है एक्टिव एयर सैम्पलिंग का, कि इससे जो रिजल्ट जो है वो जल्दी हमें मिल जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसकी सैम्पलिंग होती है, मिसाल के तौर पर 10 मिनट के लिए, तो इससे काफ़ी टाइम बच जाता है। तीसरा जो इसका अहम जो है वो फ़ायदा है वो ये है कि ये जो कंट्रोल एरियाज़ होते हैं जिसमें जो माइक्रोबियल कंसंट्रेशन होती है उनकी जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं माइक्रोबियल कंसंट्रेशन, तो उन एरियाज़ के लिए ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही आइडियल है। पैसिव एयर सैम्पलिंग, पैसिव एयर सैम्पलिंग को डिफ्यूजिव एयर सैम्पलिंग भी कहा जाता है। पैसिव एयर सैम्पलिंग में जो है बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है जो पेटी डिश होती है जिसमें आगार मीडिया होता है, उसको जो है वो मुख्तलिफ जो हॉट स्पॉट्स हैं एरिया के उसमें जो है इक्विपमेंट के उसमें जो है वो एक्सपोज कर दिया जाता है खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसके बाद जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो जो पेटी डिश उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो एक्टिव एयर सैम्पलिंग की तरह फिर इन प्लेट्स को जो है वो इंक्यूबेट कर देते हैं, और फिर वही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो कर जाते हैं कॉलोनीज की शक्ल में, और जिनको फिर जो है आसानी से काउंट करके हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं पैसिव एयर सैम्पलिंग के। सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं जो इक्विपमेंट वगैरह जो है स्टार्ट में जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी चीप एक जो है मेथड है एयर सैम्पलिंग का। तो ये एक फ़ायदा है कि ये जो है इनएक्सपेंसिव है ये तरीका। दूसरा जिसका एक अहम जो एडवांटेज है कि ये जो है वो लॉन्ग सैम्पलिंग पीरियड्स जो है प्रोवाइड करता है। इसके ज़रिए हम घंटों से महीनों तक के जो है वो सैम्पलिंग कर सकते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो एवरेज कंटामिनेशन लेवल जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक अहम फ़ायदा ये भी है। तीसरा जो इसका एक और अहम फ़ायदा है कि इसमें कोई जो है आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो है आपको बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम सिंपली जो है वो एक्सपोज़ कर सकते हैं पेटी डिश को, और उसके बाद जो है इंक्यूबेशन के ज़रिए इसके जो है रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो कोई इसमें सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। चौथा जिसका एक अहम जो है वो एडवांटेज है कि अफोर्डेबल है, चीप है। तो एक ही दफ़ा में जो है वो हम बहुत सारे जो हॉट स्पॉट्स हैं कंटामिनेशन के, हम उनको जो है सैंपल कर सकते हैं बहुत ही आसानी आसानी से।